नमस्कार, मैं जितेंद्र देव पांडेय विद्यार्थी डॉक्टर रिंकू शाह की पुस्तक त्वरा एक एहसास से कुछ कविताएं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बड़ी अच्छी कविताएं हैं और आप भी इन्हें अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं। पुस्तक का नाम है त्वरा एक एहसास। बहरहाल मैं भी कविताएं पढ़ रहा हूँ। दोस्त कविता का शीर्षक है। दोस्त कैसे होते हैं क्या बताऊं या क्या ही बताऊं। दोस्त कैसे होते हैं क्या बताऊं या क्या ही बताऊं। पकड़ लेते हैं तुम्हारे हर शब्द का मतलब, सिर्फ वो नहीं जो तुमने बोला, पर वो भी जो तुम बोलना चूक गए जानबूझकर। हर एक सवाल का जवाब और वह सवाल आखिर आया कहाँ से वो भी। दोस्त मिलते हैं तुमसे बतियाने, पर साथ साथ तुम्हारी आंखें पढ़ने भी, कि कहीं तुम अपने दुख को शब्दों का सुंदर लिबास तो नहीं पहना रहे ना। मिलते हैं वो खुद को भरने और अनजाने में तुम्हारा भी जाम छलका जाते हैं। ये वो जादूगर हैं जो भेजे हैं खुदा ने, जिन्हें गले लगाने भर से कंधे का बोझ हल्का हो जाता है। यही सारे दोस्त तुम्हारा भरोसा कायम रखते हैं जिंदगी में, प्यार में। मुझे तो लगता है इन्हें भेजकर हमारी ज़िंदगी में खुदा अपना काम थोड़ा आसान कर देता है। एक और कविता है, बड़ी प्यारी कविता है, इसको समझने की ज़रूरत है। शीर्षक तो अंग्रेज़ी में है पर समझने की आवश्यकता है। रेनोवेट। सुनो, नई एक बात समझ आई है मुझे। सुनो, नई एक बात समझ आई है मुझे। ये घर जब रेनोवेट होते होंगे ना, शायद रिश्ते भी संवरते होंगे खुद ब खुद, बिना मेहनत किए। मुझे कौन से रंग पसंद हैं या कौन सा डिज़ाइन, मुझसे ज़्यादा तुम्हें याद है ना। अब तो इंटीरियर वाले भी सब जानते हैं कि फूलों वाली डिज़ाइंस पसंद नहीं आती मुझे। जब पर्दे वाले की दुकान पर उसे कहते सुना तो हंसी छूट गई मेरी। नहीं, मैडम को फूलों वाली डिज़ाइंस अच्छी नहीं लगती ना सर जी। मानो कितनी बार तुमने दोहराया होगा। सोफे के पैटर्न्स में या फिर किचन की टाइल्स में और न जाने कहाँ कहाँ। तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि तुम्हारा विज़न ज़्यादा अच्छा है मुझसे इन मामलों में, और दिलचस्पी भी तुम्हारी। फिर भी आखिरी राय मेरी रखते हो। तुम्हें समझ है ज़्यादा, फिर भी मेरी हाँ या ना मायने रखती है। 10 सालों में हम कितना पहचानते हैं एक दूसरे को, फिर भी जब कुछ देखते हैं नया या पसंद करते हैं तो दूसरे का ख्याल पहले आता है। कितनी दफ़ा समझाने के बाद भी हम अक्सर एक सी चीज़ पर जब बहस करते हैं, याद आता है मुझे जब घर तोड़कर बनाने का किया था, तब एक बात कही थी मैंने, जिसे रोज़ रोज़ दोहराते हो हर तड़कती भड़कती बहस के बाद, नेशनल एंथम की तरह। मैं तो सिर्फ मकान बना रहा हूँ, पता है मुझे, इसे आखिर में तुम ही बनाओ। फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ मकान बना रहा हूँ, पता है मुझे, इसे आखिर में घर तो तुम ही बनाओगी मैडम जी। और मैं हंस पड़ती हूँ नम आँखें लिए, ये सोचते हुए कि अब तो सही काम शुरू होगा मेरा। पता नहीं कब ऐसे झगड़े थे हम दोनों, मानो घर नहीं हमारा रिश्ता भी रेनोवेट हो रहा हो। धन्यवाद।